अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम यू ऑल टू अस्नी प्रेजेंट्स वंस अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम माइग्रेशंस के थ्रू अपने मॉडल्स को ऐड करा सकते हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है। और मींस के माइग्रेशन के थ्रू हम डेटाबेस में मॉडल क्रिएट करेंगे, टेबल्स बनाएंगे। ठीक है। तो उसको उसको कोड फर्स्ट अप्रोच भी कहते हैं। और अभी जिस पे मतलब अभी मैं जो विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ वो 2019 है। अच्छा, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें एक एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट पे गया मैं। ठीक है। तो ये मैं अभी कनेक्ट कराता हूँ। ठीक है। तो ये मैं डेटाबेस में गया, मैं नया डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ टेस्टिंग। ओके किया। ठीक है, ये मेरा टेस्टिंग के नाम से डेटाबेस बन गया होगा। ये रहा टेस्टिंग। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है। अच्छा, ये हम काम कर रहे हैं MVC के अंदर। ठीक है। ASP.NET MVC, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद हमने जाना है ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। ठीक है। नेक्स्ट करना है। नाम इसको दे देते हैं हम, कुछ भी दे देते हैं भाई, टेस्ट दे देते हैं। ठीक है, क्रिएट करेंगे। MVC पे रखने दे, NVC पे क्रिएट करते हैं। ठीक है। ठीक है, ये हमारा बन गया है। मीन्स कि ये आ गया है कंट्रोलर व्यू मॉडल। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मॉडल्स के अंदर एक DB कॉन्टेक्स्ट की फ़ाइल बनानी है। ऐड करेंगे, क्लास पे गए। ठीक है, इसका मैं नाम दे देता हूँ टेस्टिंग DB कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT। ठीक है, ये DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास बन गई। ठीक है। अब अब मैं पहले एक मॉडल की क्लास बना देता हूँ। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक और मैंने इस क्लास को नाम देना है एम्प्लॉयज़ का। ठीक है। या यूज़र कर देते हैं। ये समझ लो, ये जो यूज़र की क्लास होगी ये हमारा टेबल होगा। ठीक है। अब इस यूज़र की क्लास में मुझे अपने एंट्रीज़ ऐड करानी है। तो मैं इधर कर देता हूँ पब्लिक। ठीक है। अब मुझे डेटा टाइप देनी है। पहले तो मैं देता हूँ इंट, और फिर देनी है मुझे यूज़र आईडी और गेट सेट। तो ये तरीका होता है जब हमें कोड के ज़रिए ऐड कराना होता है। ठीक है, गेट सेट कराना होता है हमें, ये सिंटेक्स है। ठीक है, ये बन गई हमारी एक डेटा की पहली एंट्री। ठीक है। उसके बाद आया था पब्लिक स्ट्रिंग और यूज़र नेम। ठीक है, सॉरी, यूज़र नेम कर दिया, और ये हो जाएगा गेट सेट। ठीक है। और फिर आ जाएगा पब्लिक स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, ये भी गेट सेट कर देते हैं, गेट डैश सेट। अच्छा, इसके अंदर है ना, हमें वो देनी होती है प्राइमरी की। तो वो हमें की देने का तरीका होता है, ऊपर की लिख दें स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब ये की क्योंकि एरर दिखा रहा है, आप ऐसे करेंगे, शो पोटेंशियल फिक्सेस पे जाएंगे, डेटा एनोटेशंस को यूज़ कर लेंगे।
तो ये हमारा एक मॉडल तैयार हो गया। अब इस मॉडल को हमें डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ करना है। तो पहले तो इसे हमें इनहेरिट कराना होता है डीबी कॉन्टेक्स्ट से। ये अच्छा, अभी एक मुझे बात याद आई। अब ये मांगेगा एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, इंस्टॉल पैकेज एंटिटी फ्रेमवर्क। तो आपके लिए इसको इंस्टॉल करना पड़ता है एंटिटी फ्रेमवर्क। वही बहुत आसान है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, मैनेज न्यू गेट पैकेजेस पे जाएंगे और यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क। ब्राउज पे गए, सॉरी, एंटिटी फ्रेमवर्क, एक मेरे आ जाना चाहिए। ये रहा, एंटिटी फ्रेमवर्क पे किया, इंस्टॉल किया, ओके, आई एक्सेप्ट। तो ये हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो गया, ठीक है, सही है। ये एरर दिखा रहा है वो, अब क्योंकि हम एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो गया तो अब वो सेट हो जाएगा। डीबी कॉन्टेक्स्ट में गए, इधर गए शो पोटेंशियल फिक्सेस यूजिंग डेटा डॉट एंटिटी, ठीक है, ये सही हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वो जो हमने क्लास जो यहाँ पे बनाई है उसे अभी हमें यहाँ पर कॉल कराना है, ठीक है। अब उसका तरीका ये होता है, वो होता है पब्लिक डीबी सेट, ओ सॉरी, पब्लिक डीबी सेट किया। इसके अंदर हमें वो यूज़र्स जो हमने बनाया था उसको लिखा, आगे उसका नाम दे देते हैं यूज़र, और फिर इसको भी गेट सेट कराना होता है, ठीक है। ये तो हमारा मीन्स के ये तरीका होता है। हमने पहले क्लास बनानी होती है, जो हमारा टेबल होगा, जैसे यूज़र का टेबल है उसकी क्लास बनाई, और फिर वो डीबी कॉन्टेक्स्ट की फ़ाइल के अंदर उसको हमने एक कर दिया, ऐसे कॉल करा दिया, तो ये हमारा बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये तो हो गई तैयार, अब हमें माइग्रेशन रन करनी है। माइग्रेशन रन करने से पहले क्या होता है, जो आपने डेटाबेस बनाया है उसको आपने कनेक्ट करके उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग वेब कॉन्फ़िग के अंदर ऐड करानी होगी। कनेक्ट टू डेटाबेसेस, ये मेरे डेटाबेस का नाम है, ठीक है। तो ये मैं डेटाबेस कनेक्ट करा के उसकी वो दे देता हूँ। हमारा डेटाबेस टेस्टिंग था ना, टेस्टिंग मैंने सेलेक्ट किया, टेस्टिंग आ गया और ओके कर दिया, तो ये टेस्टिंग की ये कनेक्ट हो गया। अब मुझे इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और ये डेटा सोर्स के अंदर ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वेब कॉन्फ़िग की फ़ाइल में जाना है और यहाँ पर मुझे इधर मैं ऐड कर देता हूँ ऐप सेटिंग से ऊपर कनेक्शन स्ट्रिंग लिखेंगे ना, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है, कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा, ये वाला टैग इस पर क्लिक किया। अब इसके अंदर हमें एक तो क्या करना है, ऐड का नाम देना है, ऐड के अंदर हमें नेम देना है, नेम के बाद हमें कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है, सही है, और उसके बाद हमें प्रोवाइडर नेम। अब नेम के अंदर हमें क्या देना है, जो हमारे मीन्स के टेस्टिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने कॉपी की थी वो पेस्ट कर देंगे, और प्रोवाइडर नेम के अंदर हमें देना है सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट ENT, सही है, बस इतना लिखना है आपको। अब इसको आपने कर देना सेव। अब आपने जाना है पैकेज कंसोल मैनेजर पे। अच्छा, ये अगर आपकी विंडो में नहीं आ रहा तो वो आप व्यू में जाएंगे, ठीक है, अंदर विंडोज़ में गए और यहाँ पे पैकेज कंसोल मैनेजर, सही है। तो अभी हमें माइग्रेशंस की कमांड ऐड करानी है, ठीक है, क्योंकि जो हमने मॉडल ये बनाया है यूज़र, अभी उसको ऐड कराना है टेबल डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए हम पैकेज कंसोल मैनेजर में आए हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें इनेबल माइग्रेशन की कमांड ऐड करनी है, इनेबल डैश माइग्रेशन,
ठीक है, फिर डैश कॉन्टेक्स्ट टाइप नेम, कॉन्टेक्स्ट टाइप नेम। वो कॉन्टेक्स्ट टाइप नेम कहाँ से मिलेगा आपको? वैसे वो वो होता है जो आपके डेटा प्रोजेक्ट का नाम है, जैसे टेस्ट डॉट मॉडल्स डॉट टेस्टिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये यहाँ पे भी मेंशन है ये वाला। ठीक है, तो आप इधर लिख देंगे टेस्ट डॉट मॉडल्स, ठीक है, देन डॉट टेस्टिंग डीबी एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये आपने लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो देख लीजिएगा वो ना हो, वरना फिर एरर आएगा। टेस्ट डॉट मॉडल्स डॉट टेस्टिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसको आप एंटर मारेंगे तो एक कन्फिगरेशन की एक फ़ाइल बनाएगा, कन्फिगरेशन डॉट सी एस। इधर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा माइग्रेशंस का, फिर उसके अंदर आप सीड डेटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सीड डेटा वगैरह जो भी है, तो ये चेक कर रहा है, ये देखो ये माइग्रेशन का फोल्डर बन गया एंड इधर कन्फिगरेशन डॉट सी एस की एक फ़ाइल आ गई। तो अगर ये जो सीड मेथड है, इससे आप डेटा ऐड कर सकते हैं, तो वो कभी फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी हमारी जो माइग्रेशन की कमांड है वो तो चल गई है। अभी हमें ये जो यूज़र का मॉडल जो हमने बनाया था, ये हमें डेटाबेस में ऐड कराना है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो टेस्टिंग का डीबी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये खाली है, टेबल नहीं है इसमें। तो अब हम जाते हैं, एक मिनट, यही था ना जी। ठीक है, तो अब हमें सिंपली एक कमांड ऐड करनी है, उसका नाम है ऐड डैश माइग्रेशन। ठीक है, ऐड माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नेम हम देंगे एडिंग यूज़र टेबल ऐसी। ठीक है, नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये एक विंडो अपीयर कराएगा, और वो डेटा तब तक ऐड नहीं होगा जब तक आप एक कमांड ऐड नहीं करेंगे, अपडेट डैश वर्बोस की, अपडेट डेटाबेस डैश वर्बोस। तो वो ऐड करेंगे जैसे ही, तो आपका डेटाबेस ऐड हो जाएगा। ये आ गया, ये टेबल हमने जो बनाया था, ठीक है, यूज़र आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो अब मैं कमांड ऐड कर देता हूँ, अपडेट डैश डेटाबेस, अपडेट डैश डेटाबेस डैश वर्बोस। ठीक है, ये जैसे ही मैं करूँगा तो ये मेरा डेटाबेस, मेरे टेबल जो है ये मेरे डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। तो ये होती है मीन्स के कोड फर्स्ट अप्रोच, मीन्स के यूजिंग कोड यू आर एडिंग टेबल्स इन द डेटाबेस। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ, तो ये अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये रिफ़्रेश ही की है। ठीक है, टेस्टिंग में गया, मैं टेबल्स में गया, ये देखो माइग्रेशन हिस्ट्री आ गई और यूज़र का टेबल आ गया। यूज़र के टेबल में क्या है, वही डेटा होगा जो हमने अभी ऐड किया है। ठीक है, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड। ठीक है, देन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।